एपिसोड की शुरुआत में आलिया पालकी से कहती है कि वह वरुण के सामने नहीं आ सकती, इसलिए उसने कुछ दिनों तक किसी से संपर्क न करने का फैसला किया है। वह कहती है कि वह कुछ दिनों बाद वरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। काव्या आलिया से कहती है कि अगर वरुण को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह उसे फोन करे। दूसरी तरफ संजना वरुण को शांत होने के लिए कहती है। वरुण शर्लिन के मिस्ड कॉल को नोटिस करता है और उसे वापस कॉल करता है। शर्लिन उससे पूछती है कि क्या लूथरा को उसकी सच्चाई पता चल गई है। वह उससे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उससे कहती है कि पृथ्वी ने कई गलतियां की हैं, इसलिए वह नहीं चाहती कि वह कोई गलती करे। वह कहती है कि वह चाहती है कि इस बार लूथरा हार जाए। वह उससे कहता है कि उसने उसे लूथरा के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए वे इस बार नहीं हारेंगे। वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वे लूथरा की संपत्ति लेने जा रहे हैं। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह संपत्ति अपने नाम पर चाहती है और फिर वह लूथरा के सामने जाएगी। वह कॉल काट देती है। वरुण संजना और रोमा को चेतावनी देता है कि वे शर्लिन को यह न बताएं कि उसके साथ क्या हुआ। वह संजना से कहता है कि वह आज हार गया लेकिन बाद में वह जीत जाएगा। वह कहता है कि वह किसी भी कीमत पर काव्या से शादी करेगा। वह कहता है कि वह शर्लिन के सपने को पूरा करने के लिए लूथरा की संपत्ति लेगा। लूथरा हाउस में सैंडी शौर्य से कहता है कि उसे लगता है कि निधि ने अभी तक काव्या को स्वीकार नहीं किया है। शौर्य सैंडी से निधि के बारे में इस तरह की बात न करने के लिए कहता है। राजवीर वहां आता है और शौर्य से पूछता है कि निधि ने वरुण का समर्थन क्यों किया। शौर्य राजवीर से इस मामले में शामिल न होने के लिए कहता है। राजवीर कहता है कि वह समझ गया कि शौर्य के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और वहां से चला जाता है। शौर्य निधि के कमरे में जाता है और निधि से पूछता है कि उसने वरुण का समर्थन क्यों किया। निधि उससे पूछती है कि किसने उसे उसके खिलाफ भड़काया। वह उससे कहता है कि कोई भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। वह उससे पूछती है कि उसने पालकी का समर्थन क्यों किया। वह उससे कहता है कि उसने काव्या का समर्थन किया। वह उससे पूछती है कि जब वरुण ने पालकी को धक्का दिया तो वह गुस्सा क्यों हुआ। वह उससे कहता है कि वह पालकी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और पालकी परिवार के सदस्य की तरह है। वह उससे कहती है कि उसने कभी किसी की इस तरह से रक्षा नहीं की। वह उससे कहता है कि उसने सही बात के लिए स्टैंड लिया। वह उससे पूछता है कि वरुण कब से उसके लिए महत्वपूर्ण होने लगा। वह उससे कहती है कि वह सच जानना चाहती थी। वह उससे कहता है कि उसे अब काव्या के साथ रहना चाहिए। वह उससे कहती है कि उसे यकीन है कि राजवीर ने उसे उकसाया था। वह उसे काव्या के पास जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वह कहती है कि शौर्य उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। राखी प्रीता से कहती है कि उसने काव्या की जान मां की तरह बचाई। प्रीता राखी से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वह काव्या की मां है। करण उसे बताता है कि वह काव्या की मां है। फिर वह विषय बदल देता है। वह उससे कहता है कि वह उसे धन्यवाद नहीं देगा। वह उससे कहती है कि उसे धन्यवाद की उम्मीद नहीं है क्योंकि वे उसका परिवार हैं। वह उसे शौर्य से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह शौर्य पर गुस्सा नहीं है। वह उससे कहती है कि परिवार में गलतियां और झगड़े आम हैं। वह उससे कहती है कि वह शौर्य को उसके लिए न डांटे। उसे लगता है कि वह प्रीता के लिए कुछ भी कर सकता है। वह उससे कहता है कि वह शौर्य से बात करेगा। राजवीर वहां आता है और प्रीता से कहता है कि उन्हें घर जाना चाहिए। यह सुनकर प्रीता चिंतित हो जाती है। पालकी वहां आती है और प्रीता को बताती है कि शनाया उनका इंतजार कर रही है। राखी उन्हें बताती है कि कल लूथरा इंडस्ट्रीज की स्वर्ण जयंती है, इसलिए वे कल पार्टी करते हैं। वह उन्हें पार्टी में आमंत्रित करती है। इस बीच निधि काव्या से कहती है कि वह अच्छी मां नहीं है। काव्या निधि से ऐसा न कहने के लिए कहती है। निधि कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि प्रीता और पालकी ने वरुण को पहले क्यों नहीं बेनकाब किया। अब कॉमन प्रीता राजवीर को उनके घर के बारे में बताती है। संजना वरुण से प्रीता के दुश्मन के बारे में पूछती है। एपिसोड की शुरुआत में आलिया पालकी से कहती है कि वह वरुण के सामने नहीं आ सकती, इसलिए उसने कुछ दिनों तक किसी से संपर्क न करने का फैसला किया है। वह कहती है कि वह कुछ दिनों बाद वरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। काव्या आलिया से कहती है कि अगर वरुण को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह उसे फोन करे। दूसरी तरफ संजना वरुण को शांत होने के लिए कहती है। वरुण शर्लिन के मिस्ड कॉल को नोटिस करता है और उसे वापस कॉल करता है। शर्लिन उससे पूछती है कि क्या लूथरा को उसकी सच्चाई पता चल गई है।
वह उससे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह उससे कहती है कि पृथ्वी ने कई गलतियां की है, इसलिए वह नहीं चाहती कि वह कोई गलती करे। वह कहती है कि वह चाहती है कि इस बार लूथरा हार जाए। वह उससे कहता है कि उसने उसे लूथरा के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए वे इस बार नहीं हारेंगे। वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वे लूथरा की संपत्ति लेने जा रहे हैं। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह संपत्ति अपने नाम पर चाहती है और फिर वह लूथरा के सामने जाएगी। वह कॉल काट देती है। वरुण संजना और रोमा को चेतावनी देता है कि वे शर्लिन को यह न बताएं कि उसके साथ क्या हुआ। वह संजना से कहता है कि वह आज हार गया लेकिन बाद में वह जीत जाएगा। वह कहता है कि वह किसी भी कीमत पर काव्या से शादी करेगा। वह कहता है कि वह शर्लिन के सपने को पूरा करने के लिए लूथरा की संपत्ति लेगा। लूथरा हाउस में सैंडी शौर्य से कहता है कि उसे लगता है कि निधि ने अभी तक काव्या को स्वीकार नहीं किया है। शौर्य सैंडी से निधि के बारे में इस तरह की बात न करने के लिए कहता है। राजवीर वहां आता है और शौर्य से पूछता है कि निधि ने वरुण का समर्थन क्यों किया। शौर्य राजवीर से इस मामले में शामिल न होने के लिए कहता है। राजवीर कहता है कि वह समझ गया कि शौर्य के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और वहां से चला जाता है।